पूर्वांचल की मिट्टी की खुशबू हमेशा अलग होती है। हल्की धूप, खेतों से उठती ओस की नमी और कहीं कहीं से आती बैलों की घंटियों की झंकार, यही पहचान थी फूलपुर गांव की। गांव का हर कोना मानो जीवन से भरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी, जहां बूढ़े किस्से सुनाते, बच्चे खेलते और औरतें पनघट से लौटते हुए बातें करती। इसी फूलपुर में रहता था राम दयाल, एक सीधा साधा ईमानदार किसान। चेहरा गोरा, माथे पर हल्की सिलवटें और आंखों में ईमानदारी की चमक। राम दयाल सुबह सुबह अपने खेतों में जाता, बैलों को हल में जोड़ता और मिट्टी को ऐसे संवारता जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती है। राम दयाल का मानना था, खेती सिर्फ पेट पालने का साधन नहीं है, ये भगवान की दी हुई जिम्मेदारी है। अगर इसमें मिलावट या चालाकी हुई तो धरती माँ भी नाराज हो जाएगी। गांव के लोग उसे आदर से दयाल भैया कहकर बुलाते थे। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था, उसकी पत्नी सीता, बेटा गोविंद और बूढ़ी माँ गंगा। घर कच्चा था, लेकिन नींव ईमानदारी पर टिकी थी। फूलपुर गांव में पिछले कुछ सालों से बदलाव की आहट आने लगी थी। पहले लोग खेती को भगवान का काम मानते थे, लेकिन अब मंडी में अच्छे दाम पाने के लिए कई किसान अनाज में पानी मिलाने लगे थे। कुछ लोग नकली बीज बेचकर दूसरों का नुकसान करते। गांव का ही एक व्यापारी था, हरिनारायण। बाहर से वह हंसने और बोलने वाला लगता, लेकिन असल में वह बड़ा चालाक आदमी था। उसका यही धंधा ही था, किसानों से अनाज सस्ते में खरीदना और उसमें मिलावट करके शहर में महंगे दामों पर बेचना। हरिनारायण अक्सर राम दयाल से कहता, दयाल भैया, आप भी थोड़ी अकल लगाइए। इतना खून पसीना बहाकर क्या मिलेगा? देखिए, अगर आप चाहे तो चावल में थोड़ा सा नकली दाना मिला दीजिए, मंडी में दुगुना दाम मिलेगा और आपका बेटा शहर में पढ़ सकता है और घर भी पक्का बन सकता है। लेकिन राम दयाल मुस्कुराकर जवाब देता, हरे नारायण, पैसा तो मिट्टी जैसा है, आज है कल उड़ जाएगा, लेकिन ईमानदारी मिट्टी की तरह स्थायी है। मैं अपनी मेहनत को गंदा नहीं करूंगा। राम दयाल का परिवार तंगी से गुजर रहा था। कभी अनाज मंडी में सही दाम नहीं मिलता, तो कभी मौसम धोखा दे देता। गोविंद पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसों की कमी उसकी किताबें और कपड़े तक खरीदने में अड़चन डालती थी। कभी कभी सीता भी कह देती, सुनते हो, अगर थोड़ा समझौता कर लोगे तो क्या बुरा है। पड़ोस के राम स्वरूप ने भी तो यही किया, अब देखो उसका घर पक्का हो गया। राम दयाल बस गहरी सांस लेकर कहता, सीता, ईमान की नींद पर ही घर टिकता है। अगर ईमान बेच दिया तो घर चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन ढह ही जाएगा। एक सुबह जब राम दयाल खेत की मेड़ पर खड़ा था, तभी गांव का मास्टर जी उसके पास आए और उन्होंने कहा, दयाल, गांव के बच्चे भूख के कारण स्कूल छोड़ रहे हैं। अगर खेती करने वाले ही सच्चाई छोड़ देंगे तो अगली पीढ़ी को कौन रास्ता दिखाएगा। तुम्हें अपने खेतों से सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि उदाहरण भी उगाना है। राम दयाल को यह बात दिल को छू गई। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। उस दिन से फूलपुर की मिट्टी में एक नया बीज बोया गया, संघर्ष का, सच्चाई का और उजाले का। सुबह का सूरज धीरे धीरे फूलपुर की मिट्टी को गर्म कर रहा था। राम दयाल बैलों को लेकर खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। खेत तो हरा भरा था, लेकिन मंडी में दाम गिरने की खबर गांव गांव पहुंच चुकी थी। सीता घर में चूल्हा सुलगा रही थी। मिट्टी के चूल्हे पर धुएं की पतली लकीर उठ रही थी, पर बर्तन खाली थे। पास बैठा गोविंद बार बार माँ से पूछ रहा था, अम्मा, आज खाने में क्या बनेगा? सीता ने मुस्कुराकर बेटे के सिर पर हाथ रखा, लेकिन आंखों में पानी छलक आया। सच तो यह था कि घर में अनाज बस 2 दिनों का बचा था। माँ गंगा ने यह देखा तो बोली, बिटिया, चिंता मत कर, ईश्वर सबका पेट भरता है। हमने जमाने भर के दुख देखे हैं, हिम्मत मत हारना। राम दयाल खेत से लौट कर आया। माथे पर पसीना और आंखों में थकान थी। उसने चुपचाप अपने पुराने कपड़े बदले और खाट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में बोला, सीता, गोविंद को भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही गांव जाकर चौधरी हरि नारायण से थोड़े पैसे उधार मांग लूं।
सीता जानती थी कि हरिनारायण गांव का सबसे चालाक और लोभी आदमी है। उसकी नजर हमेशा गरीब किसानों की जमीन पर रहती थी। वह डरते डरते बोली। पर सुनो जी, अगर उसने कुछ और शर्त रख दी तो? रामदयाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ईमानदारी से जीने वालों को अक्सर रास्ता कठिन ही मिलता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जैसी शर्त रखे, मैं जमीन नहीं दूंगा। मेहनत करूंगा पर बिकाऊ नहीं बनूंगा। उसी शाम गांव के चौपाल पर हरिनारायण चौधरी बैठा था। उसके आसपास कुछ दलाल और कारिंदे खड़े थे। रामदयाल ने हिम्मत जुटाकर उसके सामने जाकर कहा। चौधरी जी, इस बार फसल अच्छी है, लेकिन घर की हालत बहुत तंग है। बस बीज और घर के खर्च के लिए कुछ मदद चाहिए। हरिनारायण ने व्यंग्य भरी हंसी से कहा। रामदयाल, मदद तो मिल जाएगी, पर मेरी भी एक शर्त है। तुम फसल में थोड़ा मिलावट कर दो। बाजार में सब करते हैं। चावल में कंकड़ मिलाना, गेहूं में भूसी मिलाना। इससे दाम दोगुना मिल जाएगा। फिर देखना, गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी। रामदयाल ने दृढ़ स्वर में कहा। माफ करना चौधरी जी, मेरे लिए गरीबी स्वीकार है, पर बेईमानी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि झूठ से कमाई हुई रोटी कभी पेट नहीं भरती, वह आत्मा को जला देती है। चौधरी हरिनारायण का चेहरा लाल हो गया। वह दांत पीसते हुए बोला। ठीक है, तू भूख से लड़ते रहना। मदद चाहिए तो मेरी शर्तें माननी होंगी, वरना मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। रामदयाल चुपचाप वहां से चला आया, लेकिन उसके दिल में कोई बोझ नहीं था। घर पहुंचकर उसने माँ गंगा से सब कुछ कह सुनाया। माँ ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बेटवा, तूने सही किया। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो सत्य पर डटा रहे। उस रात फूलपुर का आसमान तारों से भरा था। घर के आंगन में गोविंद माँ की गोद में सो चुका था। रामदयाल आसमान की ओर देखते हुए सोच रहा था। भूख कठिन है, पर उम्मीद की आंच उससे बड़ी है। कल सूरज फिर निकलेगा और शायद कोई नया रास्ता भी। सुबह का सूरज अभी ढंग से निकला भी नहीं था कि रामदयाल बैलों के साथ खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसी उड़ाते हुए बोले। देखो देखो, बड़ा ईमानदार बना फिरता है। अरे, बेईमानी से सब सुख पा रहे हैं और ये बेचारा अब भी अपनी जिद पर अड़ा है। रामदयाल ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन दिल के भीतर ईश्वर पर भरोसा और सच्चाई का सहारा था। खेत पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ जगहों पर कीड़े लग गए हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दवा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। घर लौटकर उसने माँ गंगा से कहा। अम्मा, खेत में कीड़े लग रहे हैं। बिना दवा डाले फसल बचना मुश्किल है। माँ ने धीरे से कहा। बेटा, परेशान मत हो। गांव के मेले में लोग तरह तरह की जड़ी बूटियां बेचते हैं। क्यों ना उनसे कोई उपाय खोजा जाए। दवा महंगी है, पर जड़ी बूटी शायद सस्ती मिले। सीता ने भी कहा। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हार मानना हमारे हिस्से में नहीं लिखा। अगले दिन रामदयाल गांव के मेले में पहुंचा। वहां भीड़ भाड़ थी। बच्चे झूले पर झूल रहे थे और औरतें रंग बिरंगे कपड़े खरीद रही थी। रामदयाल सीधे उस बूढ़े वैद्य के पास पहुंचा जो औषधियां बेच रहा था। वैद्य ने उसकी हालत समझते ही कहा। बेटा, चिंता मत कर, ये जड़ी बूटी ले जा। इसे पानी में घोलकर खेत में छिड़क देना, कीड़े भाग जाएंगे। और हाँ, मेहनताना जब तेरा हाल सुधरे तभी दे देना। रामदयाल की आंखों में चमक आ गई। उसने वैद्य को प्रणाम किया और बोला। बाबा, आपने आज मुझे उम्मीद दी है। भगवान आपको सुखी रखे। घर लौटकर उसने माँ और सीता की मदद से खेत में जड़ी बूटी का छिड़काव किया। 2-3 दिनों में कीड़े खत्म हो गए और फसल फिर से हरी भरी दिखने लगी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। उसी दौरान गांव के चौधरी हरिनारायण ने यह खबर फैला दी कि रामदयाल उसकी शर्तें मानने से इनकार कर चुका है। अब गांव के किसी व्यापारी ने उससे अनाज खरीदने से मना कर दिया। एक शाम चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे। रामदयाल ठीक आदमी है, लेकिन चौधरी से दुश्मनी लेकर कौन जीता है। उसकी फसल तो अब औने पौने दाम में भी नहीं बिकेगी। रामदयाल ने यह सब सुना, मगर उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह घर आकर माँ से बोला। अम्मा, चौधरी की चालाकी अब सामने आ रही है।
पर मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। मैं अपने अनाज को औने पौने दाम में नहीं बेचूंगा। गंगा माँ ने बेटे से कहा, बेटा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। तू अपने विश्वास पर अडिग रह, ईश्वर तेरा रास्ता खुद बनाएगा। उस रात सीता ने अपने पति से कहा, सुनो जी, चाहे जैसे हालात हों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भूख बर्दाश्त कर लूंगी, पर तुम्हें झुकते हुए कभी नहीं देखना चाहती। राम दयाल की आंखें भर आईं। उसने सीता से कहा, तुम्हारे भरोसे ही तो मैं दुनिया से लड़ रहा हूँ। आंगन में खेल रहा गोविंद मासूमियत से बोला, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब काम करूंगा और आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। फूलपुर की रात फिर से शांत थी, लेकिन इस परिवार के भीतर एक नई ज्वाला जाग चुकी थी। संघर्ष की डगर कठिन थी, पर उम्मीद का दिया बुझा नहीं था। बरसात का मौसम खत्म होते ही फूलपुर गांव के खेतों में सुनहरी धान की लहरें लहराने लगी। राम दयाल के खेत भी अब हरे भरे खड़े थे। माँ गंगा का आशीर्वाद और सीता के सहयोग ने चमत्कार कर दिया था। गांव के व्यापारी चौधरी हरिनारायण के डर से उसका अनाज खरीदने से लोग कतराते थे। एक सुबह राम दयाल अपने बैलगाड़ी पर बोरी भर अनाज लेकर मंडी पहुंचा। वहां व्यापारी दूर दूर हट गए। भाई, चौधरी से दुश्मनी लेकर कौन काम बिगाड़े? इसका अनाज अच्छा है, लेकिन हमें अपनी रोजी प्यारी है। राम दयाल यह सुनकर चुप रहा। तभी चौधरी खुद वहां आ पहुंचा। क्यों राम दयाल, आखिर झूके बिना रह न सका? अब भी वक्त है, मान जा, नहीं तो तेरा अनाज यही सड़ जाएगा। मंडी में भीड़ जुट गई। सब देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। राम दयाल ने ऊंची आवाज में कहा, चौधरी, सच्चाई बिक सकती है, झुक नहीं सकती। मैं अपना अनाज आने पौने दाम पर नहीं बेचूंगा। जो चाहेगा वह इसे असली दाम पर खरीदेगा। भीड़ में हलचल मच गई। तभी नगर से आए दो व्यापारी वहां पहुंचे। वे नए सौदागर थे, जिन्हें चौधरी की धौंस के बारे में कुछ पता न था। उन्होंने बोरी खोलकर दाना देखा। चमचमाते साफ सुथरे चावल देखकर एक बोला, वाह, ऐसा अनाज तो हमें शहर में भी नहीं मिलता। ये सब हम ले लेंगे। दूसरे व्यापारी ने वही दाम तय कर बोला, सारा अनाज असली भाव पर गिन लो और आगे से हमारी गाड़ी सीधे तुम्हारे खेत पर पहुंचा करेगी। राम दयाल की आंखों में आंसू भर आए। चौधरी हरिनारायण यह सब देखता रह गया। उसकी चालाकी उसी के सामने नाकाम हो गई थी। गांव वाले, जो अब तक चुप थे, उसके खिलाफ बोलने लगे। देखो, मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। हम सब ने चौधरी के डर से आंखें मूंद ली थी, पर राम दयाल ने सच की राह नहीं छोड़ी। चौधरी गुस्से से मंडी छोड़कर चला गया और धीरे धीरे गांव पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। घर लौटते ही राम दयाल ने माँ गंगा के चरण छुए। अम्मा, आपका आशीर्वाद ही था जिसने मुझे डगमगाने नहीं दिया। गंगा माँ की आंखें भीग गईं। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। सीता ने खुश होकर कहा, आज से हमें किसी का डर नहीं रहेगा। हमारा बेटा गोविंद भी सच्चाई की छांव में बड़ा होगा। गोविंद मासूमियत से बोला, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी खेती करूंगा और आपके जैसे सच्चा किसान बनूंगा। धीरे धीरे फूलपुर के लोग चौधरी की परछाई से निकलकर राम दयाल का उदाहरण मानने लगे। गांव में फिर से हंसी खुशी लौट आई। खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरों की चमक एक साथ दमकने लगी। राम दयाल की ईमानदारी ने न सिर्फ उसके परिवार को, बल्कि पूरे फूलपुर गांव को नया जीवन दे दिया। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं और भी वीडियो ऐसी और इससे अच्छी बना सकूं। धन्यवाद।